हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का ब्रेन स्टॉर्म सेशन के इस चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज के अंदर। लास्ट सेशन में हमने आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया था। आई होप कि आप सभी लोगों ने उसे बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा। आज हम उसी क्वेश्चन का बेसिकली सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या गिवन है, हमें यहाँ पर डिफरेंट रिएक्शंस गिवन है और इन रिएक्शंस के बेसिस पे हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द अबव रिएक्शंस। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिएगा, तो हम क्या करते हैं, इन रिएक्शंस को नाम दे देते हैं। लेट सपोज इसे रिएक्शन 1 नाम दे दिया, इसे रिएक्शन 2 नाम दे दिया हमने, इसे रिएक्शन 3 नाम दे दिया और इसे रिएक्शन 4 नाम दे दिया। तो फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हमें क्या गिवन है, बेसिकली एक पैरा सबस्ट्रेट एरिल हैलाइड सिस्टम गिवन है। तो इसको बना लेते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या गिवन है, पैरा सबस्ट्रेट एरिल हैलाइड, जो कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसको बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सी होगी, बेसिकली ये होगी हमारी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर ये जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन है एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये कहाँ अटैक करेगा, रिंग के उस कार्बन पर अटैक करेगा जहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट है, लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है। फिर क्या होगा, ये जो आपका पाई बॉन्ड है, ये जो आपका पाई बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा और इस कार्बन पर आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। देखते हैं क्या बनेगा यहाँ पर। देखिएगा तो जो रिजल्टिंग इंटरमीडिएट स्पीसीज बनेगी कुछ इस प्रकार से बनेगी। इस कार्बन पर आपका नेगेटिव चार्ज है, पाई बॉन्ड यहाँ पर ऐसे कैसे, ये आपका NO2 ग्रुप और यहाँ पर आपका Br और यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बन आयन इज अवर RDS स्टेप। तो यही हमारा बेसिकली एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की RDS स्टेप। तो यही हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फिर क्या होगा, देखिएगा ये अब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, कॉन्जुगेशन करेगा। देखिएगा कुछ इस प्रकार से नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पर चला जाएगा, कुछ इस प्रकार से नेगेटिव चार्ज हमें यहाँ पर दिखेगा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, पाई बॉन्ड यहाँ, पाई बॉन्ड यहाँ, और ये हमारा NO2 ग्रुप और यहाँ पर हमारे पास Br और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो देखिएगा इस गिवन कंपाउंड के अंदर बेसिकली हमारा ये NO2 कहाँ है, आपका पैरा पोजिशन पे है। तो यहाँ पर ये जो NO2 है बेसिकली नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट के द्वारा इस कार्बन आयन को क्या कर रहा होगा, स्टेबलाइज कर रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। देखिएगा ये नेगेटिव चार्ज आगे और यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर डेवलप हो जाएगा। देखिएगा तो रिजल्टिंग स्पीसीज हमारी कैसी बनेगी, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ आपका NO2 ग्रुप और यहाँ आ गया आपका नेगेटिव चार्ज और यहाँ आपका ब्रोमीन और यहाँ आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक, अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन आगे फॉरवर्ड करेगा। फॉरवर्ड करते ही ये जो ब्रोमीन है इन द फॉर्म ऑफ Br माइनस यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यानी लिविंग ग्रुप के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और ये जो स्टेप होगी हमारी कैसी होगी, फास्ट स्टेप होगी। और इस फास्ट स्टेप के अंदर जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा उसकी शक्ल हमें कुछ इस प्रकार से दिखेगी। यहाँ पर हमारा NO2 ग्रुप ऐसे कैसे और यहाँ पर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा और Br माइनस एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल चुका है। तो इस ओवरऑल रिएक्शन मैकेनिज्म से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बेसिकली हमारा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी उसके अंदर वो 2 स्टेप में होती है, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करती है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, एडिशन, जहां पर हमारा क्या होता है, जनरेशन ऑफ द कार्बन आयन, और यही हमारा क्या है, RDS स्टेप है। तो यहाँ पर बेसिकली हमने यही कंक्लूड किया कि जो पैरा पोजिशन पे अगर हमारा यहाँ पर बेसिकली क्या है, NO2 ग्रुप है, ये क्या कर रहा है, नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू इस कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर रहा है। अब देखते हैं सेकेंड वाले रिएक्शन के अंदर। देखिएगा सेकेंड रिएक्शन के अंदर भी हमें सेम टाइप का बस बेसिकली सबस्ट्रेट गिवन है, सेम क्लास का, दैट इज सबस्ट्रेट एरिल हैलाइड, और उसे भी हम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होगी और एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म होगा, जिसका पाथवे कैसा होगा, एडिशन एलिमिनेशन। फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या बनेगा, कार्बन आयन एज ए इंटरमीडिएट बनेगा। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर जो हमारा NO2 ग्रुप है, पैरा पोजिशन पे जो NO2 ग्रुप, उस NO2 के रेस्पेक्ट में देखिएगा यहाँ पर उसके ऑर्थो पे, NO2 के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे हमारे क्या है, मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर क्या इफेक्ट लग रहा होगा हमारा, SIR इफेक्ट, दैट इज स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस, जिसकी वजह से होगा ये जो हमारी एरोमेटिक रिंग है ये आउट ऑफ द प्लेन चली जाएगी, जिससे कि जो हमारा पैरा पोजीशन पे जब कार्बन आयन बनेगा, जो कार्बन आयन जब वहाँ पहुंचेगा तो वहाँ पर NO2 जो कि पहली वाली रिएक्शन के अंदर नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट के द्वारा कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर रहा था, अब वो सिर्फ और सिर्फ अपना नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा उस सेकंड रिएक्शन के अंदर उस कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर रहा होगा। यानी कहने का क्या मतलब है कि सेकंड रिएक्शन के अंदर कुछ आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा, रिजल्टिंग इंटरमीडिएट, उसकी शक्ल आपकी कुछ ऐसी बनेगी। यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आपके मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर आपका ब्रोमीन, यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को NO2 सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा
स्टेबलाइज कर रहा है। सो इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? इससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन R1 होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू R2। क्यों? क्योंकि सिंपली हम जानते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो तो बहुत ही वीक इफेक्ट है एज कम्पेयर टू मीजोमेरिक इफेक्ट। इसी सेम बेसिस पे अगर हम रिएक्शन थर्ड को ऑब्जर्व करें तो वहाँ पे भी हमें सेम टाइप का सिस्टम गिवन है, दैट इज द पैरा सबस्ट्रेट एरिल हैलाइड, और वहाँ पर भी उस गिवन कंपाउंड को हाइड्रोक्साइड आयन सॉल्यूशन से पास किया जा रहा है। तो वहाँ पर भी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, दैट इज थ्रू दैट एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, और वहाँ पर भी हमारा पैरा पर कार्बन आयन जा रहा होगा और उस कार्बन आयन को ये जो नाइट्राइल ग्रुप है ये क्या कर रहा होगा? नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट के द्वारा स्टेबलाइज कर रहा होगा। अब बात करें फोर्थ वाले में क्या होगा सर, तो देखिएगा फोर्थ वाले में क्या यहाँ पर नाइट्राइल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे, तो क्या यहाँ पर भी SIR इफेक्ट लगेगा? तो देखिएगा यहाँ पर चूंकि हमारा नाइट्राइल ग्रुप कैसा ग्रुप है आपका? लीनियर ग्रुप। कैसा ग्रुप है? लीनियर ग्रुप। इस लीनियर ग्रुप होने के कारण यहाँ पर बेसिकली हमारा इस फोर्थ रिएक्शन के अंदर कोई SIR इफेक्ट रोल प्ले नहीं करेगा। यानी इन सिंपली यहाँ पर जब हमारा कार्बन आयन आएगा पैरा पोजिशन पे तो यहाँ पर जो नाइट्राइल ग्रुप है उस कार्बन आयन को नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट के द्वारा स्टेबलाइज करेगा। नो डाउट कि यहाँ पर जो हमारे ये मिथाइल ग्रुप है उस एनायन को, उस कार्बन आयन को बेसिकली पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा डिस्टेबलाइज करेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है वो बहुत ही वीक इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू मीजोमेरिक इफेक्ट, तो नो डाउट कि यहाँ पर कंक्लूडिंग पॉइंट के रूप में हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन 3 है वो ज़्यादा होगा R4 से, बट यहाँ पर बहुत बड़ा ऐसा डिफरेंस नहीं हमें देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल कंक्लूजन इन दोनों पॉइंट्स के बेसिस पे हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि मोड ऑफ R1 माइनस R2 विल बी ग्रेटर देन मोड ऑफ R3 माइनस R4। दिस विल बी और ओवरऑल कंक्लूजन। और ये जो ओवरऑल कंक्लूजन है ये हमारे कौन से ऑप्शन से मैच करता है? तो देख सकते हैं इजीली ये हमारे ए ऑप्शन से मैच करता है। ये जो डिफरेंस है R1 माइनस R2 का मोड ये काफ़ी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू R3 माइनस R4, क्योंकि हम इजीली देख पा रहे हैं कि R3 और R4 में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वहाँ पर दोनों ही जगह जो नाइट्राइल ग्रुप है वो मीजोमेरिक इफेक्ट लगा रहा है, यानी नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट के द्वारा कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा। फोर्थ वाले में जो बेसिकली दोनों मिथाइल का प्लस आई उसकी वजह से थोड़ी बहुत जो हमारा स्टेबिलिटी है कार्बन आयन का वो थोड़ा बहुत डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए R3 आपके R4 से ज़्यादा है और इनका जो डिफरेंस है कोई बहुत बड़ा मेजर नहीं होगा। सो ओवरऑल कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन विल बी और रिक्वायर्ड करेक्ट आंसर। और देखिएगा यही हमें गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास एक और नया ब्रेनस्टॉर्म सेशन का एक और क्वेश्चन आएगा। आप सभी घर पे बैठ के इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।